से जैसे भैया टेंशन में थे, तो हमने सोचा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी उनको, तो इसीलिए टेंशन में हैं। तो फिर कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले भैया नीचे बाथरूम करते थे, तो छत पे बाथरूम करने लगे। तो हम भी सोचे कि हो सकता है फिर भी टेंशन हो। तो एक दिन करीब 2-3 दिन पहले छत पे जैसे कि बाउंड्री पे चढ़ गए थे। हाँ, तो हम कहे कि ये क्या, तो भाई मम्मी पापा तुरंत तो नीचे उतारे, तो पूछने लगे कि क्या हुआ है, कुछ टेंशन है तो हमें बताओ। तो भैया कहे नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं कि हम बाउंड्री पे कब चढ़ें, हमें जैसे कि कोई लग रहा है कि बोला गया है। तो फिर कल के परसों इसी हादसे में जैसे कि रात में हम करीब 2:30 बजे उठे, हमको बाथरूम लगा तो हम तो चले गए। तो हम देख रहे हैं कि बत्ती जला हुआ है भैया का रूम का, तो हम चेक करने लगे, तो भैया बैठ के कुछ कर रहे थे चाकू से। तो हम कहे क्या कर रहे हैं, तो देखने लगे तो कुछ हाथ पे कुछ बना रहे थे। तो हम तुरंत मम्मी पापा को छत पे सोए थे, तो मम्मी पापा को बुलाए, तो मम्मी पापा के आके देख रहे हैं तो भैया बेहोश हुए हैं और हल्का हल्का खून निकल रहा था उनका। तो फिर सुबह पूछा गया भैया से कि भैया क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसा किए, तो कह रहे हमको कुछ। 2017 का वो साल जब इंटरनेट पर एक ऐसी चीज वायरल हुई जिसने पूरे देश के पेरेंट्स को खौफ में डाल दिया था। एक ऐसा गेम जो ना प्ले स्टोर पर मिलता था, ना ही किसी वेबसाइट पर डाउनलोड होता था, लेकिन फिर भी ये गेम हमारे घर के बच्चों के फ़ोन तक पहुंच रहा था। 50 दिन 50 डेडली चैलेंजेस और 50वें दिन पर आपकी अपनी जान। ब्लू व्हेल गेम को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस गेम के पीछे आखिर कौन था? किसका था वो दिमाग जो दूर बैठकर टीनेज बच्चों के करने पर मजबूर कर रहा था? और जब सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो क्या सच में सच सामने आया? साल 2013 रशिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट वी कॉन्टैक्टी, जिसे लोग शॉर्ट में वीके कहते हैं, वहाँ F57 नाम का सेक्टर चैट ग्रुप बना था। इस ग्रुप को बनाने वाले का नाम था फिलिप बुडेकिन। उम्र सिर्फ 21 साल। वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, लेकिन उसका दिमाग बेहद बीमार था। फिलिप ने उन बच्चों को टारगेट करना शुरू किया जो ऑलरेडी डिप्रेस थे, घर में अकेलापन फील करते थे, या जिन्हें लगता था उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। इस गेम का नाम ब्लू व्हेल क्यों रखा गया? क्योंकि ब्लू व्हेल मछलियाँ जब भी बीमार या डिप्रेस्ड होती थी तो वो समुद्र के किनारे आकर अपनी दे देती है, जिसे व्हेल बिचिंग कहा जाता है। फिलिप ने इस कंसेप्ट को ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ मिक्स किया था। उसने 50 दिन का एक टास्क सिस्टम बनाया। रूल बिल्कुल क्लियर था, एक बार गेम में एंटर हो गए तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। अब समझते हैं कि ये गेम काम कैसे करता है। गेम में कोई ऐप डाउनलोड नहीं होती। क्यूरेटर्स यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स डिप्रेस बच्चों को सोशल मीडिया पर मैसेज भेजते हैं। डे 1 से लेकर डे 10 तक टास्क बेहद नॉर्मल और सिंपल लगते हैं, जैसे सुबह 4:20 पर उठना, दर्दनाक हॉरर मूवीज देखना या सैड म्यूजिक सुनना। लेकिन यह असल में बच्चों की स्लीप साइकिल तोड़ने का तरीका था। जब आप हर रोज़ रात के 4:20 पर उठते हो तो आपका दिमाग थक हो जाता है और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म होने लगती है। डे 11 से डे 30 के बीच सेल्फ हार्म शुरू होता है। ब्लेड से अपने हाथ पर F57 या वेल का सिंबल बनाना है। निडल से अपने हाथ को हर्ट करना है और उसकी फोटो क्यूरेटर को भेजना है। डे 31 से डे 49 तक आइसोलेशन फेस। बच्चों को बोल दिया जाता है कि आप किसी से बात नहीं करोगे, घर वालों से दूर रहोगे और हर रोज़ रात को सुसाइड वीडियोस देखोगे। और अगर कोई बच्चा गेम छोड़ना चाहता है तो उसे ब्लैकमेल किया जाता है। क्यूरेटर्स कहते हैं हमारे पास तुम्हारा IP एड्रेस है, हम तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे। और फिर आता है डे 50, आखिरी चैलेंज, किसी ऊंची बिल्डिंग से जंप लगाना या किसी ट्रेन के नीचे कूद जाना। मई 2016 में रशिया के एक फेमस न्यूज़पेपर नाविया गाजेटा ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने दावा किया कि 130 से ज़्यादा बच्चों ने इस गेम की वजह से अपनी जान दे दी है। पूरे वर्ल्ड में पैनिक फैल गया। फिलिप बुडेकिन को नवंबर 2016 में रशियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब कोर्ट में पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने मासूम बच्चों को सुसाइड करने पर मजबूर क्यों किया, तो उसका जवाब सुनकर जज भी हैरान रह गए। फिलिप ने कहा, मैं समाज से बायोलॉजिकल वेस्ट को साफ कर रहा था, वो लोग जीने के लायक नहीं थे। जुलाई 2017 में रशियन कोर्ट ने उसे 3 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2017 के बीच में ये कॉप इंडिया तक पहुंच गया था। 30 जुलाई 2017 मुंबई के अंधेरी के इलाके में 14 साल के एक स्टूडेंट मनप्रीत सिंह ने 7th फ्लोर से जंप लगाकर अपनी जान दी। मीडिया में खबर आई कि मनप्रीत ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था। इसके बाद इंदौर, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से भी ऐसे खबरें आने लगी। पेरेंट्स के अंदर एक डर बैठ गया था। स्कूल और कॉलेज में अलर्ट जारी कर दिए गए थे। गवर्नमेंट इंक्वायरी। अगस्त 2017 में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि ब्लू व्हेल जैसी जुड़ी किसी भी लिंक या ग्रुप को तुरंत बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इस मामले पर हियरिंग शुरू हुई। कोर्ट ने कहा कि ये इंटरनेट का सबसे डेंजरियस रूप है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने CERT इन मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अंडर एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बनाई।
इस कमेटी ने इंडिया में सभी सस्पेक्टेड केसेस की फॉरेंसिक इवोल्यूशन, फ़ोन रिकॉर्ड्स और इंटरनेट हिस्ट्री की जांच की। और जब CERT इन ने लोकसभा में अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट की तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। रिपोर्ट्स में गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि इंडिया में जितने भी सुसाइड के केसेस को ब्लू व्हेल से जोड़ा जा रहा था उनमें से किसी भी केस में ब्लू व्हेल वाले गेम का डायरेक्ट लिंक साबित नहीं होता। असल में हो ये रहा था कि मीडिया ट्रायल्स और पैनिक की वजह से हर टीनेज की सुसाइड को लोग ब्लू व्हेल गेम से जुड़ने लगे थे। गेम एक अर्बन लेजेंड था और मास बन चुका था। तो क्या ब्लू व्हेल गेम एक झूठा गेम था? बिल्कुल नहीं, गेम रियल था। फिलिस बुडिकन जैसे बीमार दिमाग वाले बंदे ने इसे बनाया भी था, लेकिन पैनिक और डर इतना ज़्यादा था कि इंटरनेट पर कॉपीकैट क्रिएटर्स पैदा हो गए थे। वो लोग ऑनलाइन फॉरम्स पर बच्चों को बुली करते थे, ब्लैकमेल करते थे और ब्लू व्हेल के नाम पर उन्हें टॉर्चर करते थे। इस पूरे इंसिडेंट ने साइबर सिक्योरिटी और मेंटल हेल्थ को लेकर पूरी दुनिया की आंखें खोल दी है। दुनिया को समझ आ गया है कि इंटरनेट पर बैठकर एक स्ट्रेंजर आपके बच्चे का दिमाग किस हद तक कंट्रोल कर सकता है अगर आप उन पर ध्यान ना दो तो। दोस्तों, ब्लू व्हेल चैलेंज सिर्फ एक इंटरनेट गेम नहीं था, ये हमारी सोसाइटी का एक मेंटल हेल्थ सिस्टम पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। फिलिस बुडिकन जैसे क्रिमिनल्स उन बच्चों को टारगेट कर पाए जो ऑलरेडी लोनली फील करते हैं, जिनसे कोई बात करना नहीं चाहता। इंटरनेट पर ऐसे हज़ारों चीज़ें घूम रही है, लेकिन जब तक हम अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक कोई ना कोई ऐसा ट्रैप बनाता रहेगा। अगर आपके पास कोई इंसान डिप्रेस्ड या अकेला फील करता है तो उसे खुलकर बात कीजिए, उसे समझाइए, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है ना, आखिरी सोल्यूशन नहीं है। आपकी इस पूरे केस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और SS अनफिल्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।